भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, कोई गलत फहमी में ना रहे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। सिपाही सालार का टिल्ला फील्ड रेंज का दौरा, जवानों से खिताब में मजीद कहा, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है। जनरल आसिम मुनीर का कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के गैर मुज़लज़ल अज़्म का इयादा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और जज्बे को पाक फ़ौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। पाक फ़ौज की मंगला स्ट्राइक कोर की फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुआयना भी किया। भारत के जारहाना अज़ाइम सरबराहों ने भी सर जोड़ लिए। सदर जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामी में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बिरादरी अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। अगर पानी बंद हुआ तो फिर इनका खून बहेगा। गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। धमकियां दी गई तो जंग के लिए तैयार हैं। हम सिंधु दरिया का दिफा करेंगे और आलमी सतह पर यह मुकदमा लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा कि भारत के पास अगर पहलगाम के हवाले से सबूत है तो हमें दे। जो मुलव्विस हुआ उसे सरेआम तख्ता-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क जबकि इस्लाम पुरअमन मजहब है। भारत पुरअमन मुल्क नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत के पास किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमेशा पुरअमन बक़ाए बाहमी का ख्वाहां रहा है। मज़ीद कहा, कशीदगी बढ़ाने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ना तो जारे है और ना ही इश्तियाल दिलाने वाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारत की आबी जारहियत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात चाहते हैं। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खदशा। अमरीकी हुक्काम को भी शदीद तशवीश। पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ते। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आगाह किया। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मनसूबा साज। लीक खुफिया दस्तावेज़ात ने पूरे ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। दस्तावेज़ में दी गई हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज़ात में दी गई हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना था। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबा ख़राब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाले दस्तावेज़ में होशरुबा इंकशाफात। BBC ने पहलगाम वाक़े में भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक BBC ने पहलगाम हमले के हवाले से मोदी सरकार और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठा दिए। अपनी रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया कि पहलगाम जैसे सयाहती मुकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी।
فورسز کو پہنچنے میں دیر ہوئی مگر چند گھنٹے میں ان کے پاس حملہ وروں کی تصویریں پہنچ گئیں۔ BBC رپورٹ کے مطابق جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی CCTV موجود نہیں۔